Assalamu alaikum. Good morning, class. Today we are going to read the remaining part of chapter 10, The Early Muslims, page number 50 and 51. I'll do the reading and explanation along with it. The Europeans learned cartography, the science of map making, and the use of the compass and astrolabe for navigation at sea. जो यूरोपियंस थे उन्होंने नक्शे बनाने का तरीका सीखा, उसके साथ उन्होंने कंपस यूज़ करने का और एस्ट्रोलैब यूज़ करने का तरीका सीखा. अब एस्ट्रोलैब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बताती है सेलेस्टियल बॉडीज़ की पोजीशन के बारे में. ठीक है, आसमान में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल चाँद, सितारे, प्लैनेट्स, ठीक है, उन सब की पोजीशन को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करती है. Arabic numbers originally from India helped to develop mathematics. अब वो कहते हैं कि अरबिक नंबर, अरबी नंबर जो थे, बेसिकली आपके जो नंबर्स आए हैं ये इंडिया से कॉन्सेप्ट आया है. ठीक है, आपका ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स को डेवलप करने में इन्होंने मदद की है. ठीक है, फाइन स्टील वाज मेड फॉर वेपनरी. स्टील यूज़ हुई थी औजार बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए. ठीक है, देयर वर लग्जरीज टू लाइक कारपेट, ग्लास, मिरर्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, द गेम ऑफ चेस एंड प्लेइंग कार्ड्स. अब ये पढ़ाई और एजुकेशन जो था उसकी फील्ड के साथ साथ आपकी एंटरटेनमेंट की साइड पर भी थे. आपकी लग्जरी, आपको कंफर्ट पहुंचाने के लिए भी उन्होंने चीज़ें बनाई. फॉर एग्जांपल कारपेट्स बनाना सीखे, ग्लास मिरर्स बनाना सीखे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सीखे, गेम ऑफ चेस बनाना, ठीक है, उसके साथ साथ कार्ड्स खेलना भी. इन सब ने ये सब कुछ सीखा. देयर वर न्यू फूड्स, नए खाने थे. ठीक है, और स्पाइसेस थी. स्पाइसेस आपके मसाले होते हैं जो टेस्ट लाते हैं आपके खाने में. परफ्यूम्स थे एंड टेक्सटाइल. टेक्सटाइल आपका कपड़े वगैरह जितने सब कुछ होते हैं. ऑल दीज इनकरेज्ड ट्रेड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट. और इन सब चीज़ों की वजह से तजारत जो थी ईस्ट और वेस्ट के दरमियान वो ज़्यादा हो गई. ठीक है, द अदर इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज ड्यूरिंग दीज सेंचुरीज वर फातमिड्स. ठीक है, The Fatimids were based in Egypt where they founded the city of Cairo. ये जो थे बेसिकली आपके इजिप्ट के लोग थे. ठीक है, वहाँ इन्होंने अपनी रूट्स डाली थी और इन लोगों ने कायरो का जो शहर था वो दरियाफ्त किया था. ठीक है, बनाया था. Their empire stretched from Syria and parts of eastern Arabia to Sicily, Malta and right across North Africa to Morocco. अब वो कह रहे हैं कि इनकी जो सल्तनत थी वो सीरिया से लेके ईस्टर्न अरेबिया तक थी, उससे वो सिसली तक थी, फिर माल्टा, और उसके बाद वो नॉर्थ अफ्रीका से लेकर मोरक्को तक थी. ये सारे एरियाज़ जो थे ये इन सब ने अपने अंडर किए हुए थे, कब्ज़े में किए हुए थे. नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारे पास सिलजुक. ठीक है, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज Seljuk Beg and the empire was established by Tughril Beg. The Seljuks were Turco-Persian and ruled over territory from Turkey in the west to modern Uzbekistan in the east and the Persian Gulf and Oman to the south. अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये डायनेस्टी जो थी ये सुल्जुक बेग ने बनाई थी और इसका एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश किया था तुगरिल बेग ने. अब वो कह रहे हैं उनकी बता रहे हैं कि वो कौन सी कास्ट के थे, तो वो बता रहे हैं कि ये टर्को पर्शियन थे. ठीक है, टर्की और पर्शिया से इनका ताल्लुक़ था. इन लोगों के अंडर जो टेरिटरी थी वो टर्की से लेकर उज़्बेकिस्तान तक थी, उसके बाद पर्शियन गल्फ से लेकर ओमान तक, ये सारा एरिया इन लोगों के अंडर था. अयूबिड्स फाउंडेड बाय Nuruddin Zangi. Its most famous ruler was Salahuddin al-Ayyubi. The Ayyubid empire was based in Syria. अब उन्होंने कहा है कि अयूबिद जो थी वो उसके बानी कौन थे? वो थे नूरुद्दीन जंगी थे. ठीक है, और उसके बाद जो रूलर आए थे उनके बाद वो थे सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी, जिन्होंने इस सल्तनत को आगे बढ़ाया था. और बेसिकली ये लोग कहाँ बेस्ड थे? सीरिया के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास हैं ममलुक.
They were mainly of Turk and Mongol origin and came to power after Salahuddin al-Ayyubi. ये लोग जो थे ये टर्क्स थे और मंगोल थे, और सलाउद्दीन अल-अय्यूबी की डिफीट के बाद ये लोग पावर में आए थे. दे वर बेस्ड इन सीरिया, पैलेस्टाइन एंड इजिप्ट. ये 3 इलाकों पर काबिज थे, सीरिया में, पैलेस्टाइन में और इजिप्ट में. ऑटोमन, one of the longest ruling dynasties. They were of Turkish origin. अब ऑटोमन एम्पायर जो था वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी, जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की थी, और ये टर्किश ऑरिजिन से थे. अमंग देयर मोस्ट नोटेबल रूलर्स वर मोहम्मद II, द कॉन्करर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, सुलेमान द मैग्निफिसेंट एंड सेलिम II. ठीक है, ये सारे जो थे ये इनके रूलर्स थे मोस्ट फेमस. Next we have Mongols. Of Central Asia or Asian origin, these were fierce and ruthless people. ये लोग जो थे सेंट्रल एशियन origin से बिलोंग करते थे, और ये लोग जोशीले और बेरहम टाइप के लोग थे. ठीक है, they were ruthless. During their invasions into the civilized country of their time, they appear to have spread devastation wherever they went. अब वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने और लोगों के इलाकों के अंदर दाखिल होते थे, उनको इन्वेड करते थे, तो ये लोग उस इलाके में सिर्फ तबाही लेकर आते थे. ठीक हो गया, डेवास्टेशन. 2 of their memorable leaders were चंगेज़ खान एंड हलाकू खान. ये 2 जो थे उनके मेन लीडर्स थे. द मंगोल्स वर ओरिजिनली नेचर वर्शिपर्स. वो लोग जो थे वो कुदरत की पूजा करने वाले थे, उनकी इबादत करते थे जो आपके इर्द गिर्द नेचर होता है. बट दे टॉलरेटेड अदर फेथ्स. मगर वो जो और मज़हब थे उनकी भी इज़्ज़त किया करते थे, मतलब उनको वो बुरे नहीं लगते थे. दे कन्वर्टेड टू इस्लाम in the 13th and 14th century, first under Khazan and then Taimur. अब वो कह रहे हैं कि 13 और 14 सेंचुरी के अंदर वो इस्लाम उन्होंने कबूल किया 2 रूलर्स के अंडर, एक तैमूर और एक ख़ज़न किया. ठीक है, नाउ ये आखिर में मैंने आपके लिए एस्ट्रोलैब की पिक्चर है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे. ठीक हो गया. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो.